घने जंगल, हरे भरे पहाड़ और फूलों से भरी घाटियों के बीच एक छोटा सा सुंदर गांव बसा हुआ था जिसका नाम था सोनापुर। सोनापुर बहुत शांत और प्यारा गांव था। यहाँ के लोग सीधे साधे, मेहनती और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। लेकिन इस गांव में एक बहुत बड़ी समस्या थी, पानी की कमी। गांव में सिर्फ एक ही पुराना कुआं था जो जंगल के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बना था। बेटा, ये कुआं साधारण नहीं है, ये जादुई परियों का कुआं है। लेकिन आज के बच्चे इसे सिर्फ एक कहानी समझते थे। हरी भरी वादियों के बीच एक छोटा सा प्यारा गांव बसा था जिसका नाम था सोनापुर। इसी गांव में रहती थी एक नन्ही सी लड़की जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया बहुत प्यारी, भोली और समझदार बच्ची थी। की माँ अक्सर बीमार रहती थी। उसके पिता खेतों में दिन भर मेहनत करते थे और गुड़िया घर की जिम्मेदारी में अपनी माँ की मदद करती थी। हर सुबह गुड़िया उसी पुराने कुआं पर पानी भरने जाती थी और आजकल कुआं का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। कभी कीचड़ निकलता, कभी पानी बहुत कड़वा होता। गांव के लोग बहुत परेशान थे। सब सोच रहे थे अब हम पानी कहां से लाएंगे। गुड़िया चुपचाप कुआं की तरफ देख रही थी। उसके नन्हे से दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, काश हमारे गांव में फिर से मीठा पानी आ जाए। जब सूरज ढल चुका था और आसमान पर चांद निकल आया था, गुड़िया देर से कुआं पर पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था, जंगल से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। गुड़िया ने घड़ा नीचे डाला। अचानक हर झपक घड़ा कुछ अजीब सा टकरार सुना देती। तभी कुआं के अंदर से हल्की सी नीली रोशनी चमकी। गुड़िया डर गई। उसने आंखें मली, क्या मैं सपना देख रही हूँ? फिर अचानक कुआं से सुनहरी रोशनी निकली और तीन नन्ही परियां धीरे धीरे हवा में तैरती हुई बाहर आई। उनके पंख चमक रहे थे, बालों में फूल लगे थे और कपड़े सितारों जैसे चमक रहे थे। गुड़िया डर के मारे कांप गई। वह जमीन पर बैठ गई और बोली, मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। परियां हंस पड़ी। शाम का वक्त था जब गुड़िया पानी लेने पुराने कुआं के पास पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी शांति थी। हम इस कुआं की रक्षक परियां हैं। सौकों सालों से हम यहाँ रहती हैं और अच्छे दिल वालों की मदद करती हैं। सच में? तो ये कुआं जादुई है? हाँ, लेकिन जादू सिर्फ उन्हीं के लिए है जो दिल से अच्छे होते हैं। हर 100 साल में सिर्फ एक इंसान को हमसे एक वरदान मांगने का मौका मिलता है। मैं क्या मांगू? सोने के सिक्के, बड़ा घर, खूबसूरत कपड़े। तब उसे याद आई अपनी बीमार माँ और प्यासा गांव। मुझे कुछ अपने लिए नहीं चाहिए। क्या ये लड़की अपने लिए कुछ नहीं मांग रही? मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे गांव में कभी पानी की कमी ना हो। हर घर में साफ और मीठा पानी पहुंच जाए। बहुत कम लोग दूसरों के लिए कुछ मांगते हैं। तुम सच में एक अच्छे दिल की बच्ची हो। अब ये कुआं कभी सूखेगा नहीं। इसका पानी हमेशा साफ में रहेगा। पल भर में कुआं का पानी चमक उठा, जैसे खुद जादू उसमें बस गया हो। धन्यवाद, धन्यवाद परियों।
मेरे गांव के लोग अब कभी प्यासे नहीं रहेंगे। याद रखना बेटी, जादू हाथों में नहीं, अच्छे दिल में होता है। अगली सुबह पूरा गांव कुछ अलग ही महसूस कर रहा था। हवा में ताजगी थी और सूरज की रोशनी नई उम्मीद लेकर आई थी। अरे देखो, आज कुआं पानी से भरा हुआ है। कल तक तो पानी कम था, ये चमत्कार कैसे हो गया? ढेर सारा साफ पानी निकल रहा था, किचक गया था और कड़वाहट भी खत्म हो चुकी थी। ये सब कैसे हुआ? रात में यहाँ किसी ने कुछ किया क्या? मैंने रात को इस कुएं पर 3 जादुई परियां देखी थी। स्वागत करने उन्होंने मुझसे इच्छा पूछी और मैंने अपने गांव के लिए पानी मांगा। हम तो पहले से जानते थे, ये सच में परियों का कुआं है। की थी। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, लेकिन कुएं के पास एक अलग ही रोशनी चमक रही थी। कुएं के अंदर से रोशनी निकली और 3 नन्ही परियां हवा में तैरती हुई बाहर आई। गुड़िया हैरानी से उन्हें देख रही थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, पर मन में कोई डर नहीं था, सिर्फ खुशी थी। याद रखना बच्ची, जादू हमारे हाथ में नहीं, अच्छे दिल में होता है। हमें प्यार, सच्चाई और मदद की भावना रहेगी। ये कुआं हमेशा जादुई रहेगा। ये जादू तब तक जिंदा रहेगा जब तक लोग एक दूसरे के लिए जीते रहेंगे। और फिर परियां सितारों की तरह चमकती हुई आसमान में विलीन हो गई। जो दिल से अच्छा होता है, उसी के जीवन में असली जादू होता है। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बात है, और ऐसे ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए आपको सबसे ज्यादा कौन सा सीन पसंद आया, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।